रूस के ताजा हमलों से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मच गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने रात भर यूक्रेन के 9 इलाकों पर भयानक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप पर भड़कते हुए कहा कि किसी ने भी रूस के हमलों की कठोर निंदा नहीं की है। इधर पुतिन ने एक बार फिर से ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर भूलकर भी यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दी तो विनाश आ जाएगा। 1319 दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग में अब युद्ध के ऐसे जंगी पैंतरे इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के परमाणु खतरे में बदल दिया है। महज 7 दिन के अंदर एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को घातक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक दी तो फिर रूस अमेरिका से सीधी जंग करने को मजबूर होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर विनाशक बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान किया है कि अमेरिका अपनी क्रूज मिसाइल टॉमहॉक यूक्रेन को देने जा रहा है, जो मॉस्को तक हमला करने में सक्षम है। इधर आधी रात से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के ओदेसा और लीव समेत यूक्रेन के 9 इलाकों को रूसी सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से भस्म करके रख दिया है। यहां तक कि रूस ने यूक्रेन की उस पैसेंजर ट्रेन पर भी ड्रोन हमले किए जिसमें दर्जनों यूक्रेनी सफर कर रहे थे। आग का गोला बन चुकी यूक्रेनी ट्रेन की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। खबर तो यह भी है कि पुतिन ने रूस में 2 लाख नए सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन पर आखिरी हमला करने के आदेश दे दिए हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि रूस ने आधी रात में यूक्रेन में कहां-कहां तबाही मचाई है। और पिछले हफ्ते में अचानक रूस ने यूक्रेन पर 20 गुना तेज हमले क्यों शुरू कर दिए। कुछ अपुष्ट खबरों में दावे किए जा रहे हैं कि रूस ने अपने सुखोई 34 लड़ाकू विमान से अंधाधुंध बम और मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए हैं। रूस का सुखोई 34 लड़ाकू विमान मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बम वर्षक और स्ट्राइक लड़ाकू विमान है जिसने यूक्रेन के शहरों का कलेजा फाड़ कर रख दिया है। वहीं यूक्रेनी सेना और राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके साथ ही रूस ने ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से भी हमले किए। आपको बता दें कि यूक्रेन के जापोरिजिया में मौजूद परमाणु रिएक्टर भी रूस यूक्रेनी सेना की जद में आ चुका है, जिससे कभी भी वहां परमाणु तबाही आ सकती है। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर हुए रूसी हमलों में कितना नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आधी रात में रूस ने यूक्रेन के 9 इलाकों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन पर ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बमों से भीषण हमले किए। दावा किया गया है कि रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले किए। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में इवानो फ्रैंकोविस्क, जापोरिजिया, ओडेसा, खेरसोन, सुमे, खार्किव और चेर्निहिव समेत करीब 9 इलाके रूसी हमलों से दहल गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इस हमले में 5 यूक्रेनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेनी सेना का यह भी आरोप है कि रूस ने उसके नागरिक ठिकानों और ढांचों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि मॉस्को ने यूक्रेन के 9 इलाकों में 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 500 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के लीव पर हुए एक संयुक्त ड्रोन और मिसाइल हमले में एक 15 साल के लड़के समेत 4 लोगों की मौत हो गई। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से 9 इलाकों में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई है, जबकि ओदेसा में रह रहे 73,000 से ज्यादा लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के गैस संयंत्रों को भयंकर नुकसान हुआ है। खार्किव और पोल्टावा में यूक्रेन के गैस संयंत्र पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन के सूमे इलाके में मौजूद शोस्का रेलवे स्टेशन पर रूसी ड्रोन हमलों से हाहाकार मच गया है। पैसेंजर ट्रेन पर हुए रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हुई है और करीब 30 घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे डबल टैप हमला कहा, जिसमें पहले हमले के बाद बचाव दलों पर दूसरा हमला किया गया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि दुख की बात है कि जो कुछ हो रहा है उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से कोई ठोस और पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन हमलों में लगातार वृद्धि और बेशर्मी है। पुतिन ऐसा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे पश्चिम और उसकी चुप्पी और प्रतिक्रिया में कड़ी कार्रवाई न करने का मजाक उड़ा रहे हैं। रूस ने युद्ध समाप्त करने का, यहां तक कि हमलों को रोकने के हर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।
ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जानबूझकर रूस यूक्रेन युद्ध को भड़का रहे हैं। जब से ट्रंप ने पुतिन के रूस को कागजी शेर कहा है, उसके बाद से रूस ने यूक्रेनी शहरों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के जापोरिजिया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। हारते और हाँफते यूक्रेन के सामने एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। हालात तो ये हो गए हैं कि या तो अब नेटो और अमेरिका रूस के खिलाफ खुली जंग करें या फिर वो यूक्रेन को वो हथियार दें जो रूस में विनाश कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में रूस अपने दुश्मनों को तबाह कर देगा, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। पुतिन ने ट्रंप सरकार और नेटो देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को टॉमहॉक जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दी तो यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर भी हमले शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप और नेटो दोनों को बड़ी जंग की धमकी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर रिसोर्ट सोची में अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक मंच पर अमेरिका को खुली धमकी दी है। पुतिन ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर यूएस यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल देता है तो ये रूस अमेरिका के रिश्तों के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल युद्ध के मैदान पर कुछ भी नहीं बदल पाएगी। यूक्रेन हार रहा है और आगे भी हारता रहेगा। रूसी सेना धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रही है। पुतिन ने कहा कि टॉमहॉक मिसाइलें रूस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन रूसी वायु सुरक्षा जल्द इसका जवाब ढूंढ लेगी। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक्स देता है तो ये तनाव बढ़ा देगा। क्या टॉमहॉक्स हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? वे पहुंचा सकते हैं। हम उन्हें मार गिराएंगे और अपनी वायु रक्षा प्रणालियों में सुधार करेंगे। क्या इससे हमारे अमेरिका के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचेगा? अमेरिकी सेना की मदद के बिना टॉमहॉक का इस्तेमाल असंभव है। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन टॉमहॉक मिसाइलों से रूस पर हमले करता है तो यकीन मानिए रूस ऐसा विनाशक हमला करेगा जिसकी तोड़ न तो अमेरिका के पास होगी, न ही नेटो के पास।